झंडू तोलन किए नगर अध्यक्ष डॉक्टर सुधांशु भैया जी से आग्रह है कि अपना संबोधन करेंगे। आप सबों को 76वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी जानते हैं 15 अगस्त 1947 को हमारा यह देश लंबी गुलामी के बाद राजनीतिक रूप से आज़ाद हुआ और उसके बाद हमारे सभी राष्ट्र निर्माताओं ने मिलकर देश की शासन व्यवस्था को, देश की समाज व्यवस्था को चलाने के लिए एक संविधान की रचना की और लंबे जद्दोजहद के बाद 26 जनवरी 1950 को हमारा यह संविधान लागू हुआ और आज हम लोग 75 वर्ष पूरा करने के बाद 76वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। और इस गणतंत्र की इस यात्रा में हमारे देश के लाखों करोड़ों लोगों ने अपना योगदान दिया है। हमें स्वतंत्रता हमारे पूर्वजों के कुर्बानियों के बाद मिली और फिर गणतंत्र बनाने में भी, संविधान बनाने में भी हमारे बहुत सारे मनीषियों ने योगदान दिया है। आज इस अवसर पर मैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, सच्चिदानंद सिन्हा जी जो कि हमारे बिहार से थे, और विशेष रूप से कमलेश्वरी प्रसाद मंडल जी जो कि हमारे मधेपुरा के थे, सहित उन तमाम लोगों के प्रति श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं जिन्होंने भी इस गणतंत्र के निर्माण में, इस संविधान के निर्माण में अपना बहुमूल्य योगदान दिया है। और यह संविधान आप सभी जानते हैं हमारे देश के करोड़ों लोगों की अपेक्षाओं, आकांक्षाओं एवं आशाओं का एक प्रकाश पुंज है। और आप सभी को यह भी ज्ञात है कि आज़ादी के बाद ही हमारे पुरखों ने जो राष्ट्रवादी विचारधारा से ताल्लुकात रखते थे, उन्होंने सोचा कि देश को राजनीतिक आज़ादी तो मिल गई लेकिन अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है, आर्थिक आज़ादी के लिए, सामाजिक आज़ादी के लिए, शैक्षणिक आज़ादी के लिए और उससे भी बढ़कर सांस्कृतिक आज़ादी के लिए। और इसी उद्देश्य से हमारे पुरखों ने 1948-1949 ईस्वी में हमारे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का गठन किया और ज्ञानशील एवं एकता जो कि हमारी भारतीय परंपरा का एक प्रबुद्ध मूल्य रहा है, उस मूल्य के आधार पर एक छात्र युवा संगठन की स्थापना की। और आज अपनी यात्रा के 76 वर्षों में हमारे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने इस गणतंत्र की रक्षा में और इस तिरंगे के सम्मान में काफ़ी कुर्बानियाँ दी है। आप सभी जानते हैं कि कई बार विद्यार्थी परिषद ने पूरे देश में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक झंडा, एक संविधान, एक विधान, इसके लिए कार्य किया और कितनी बार तिरंगा रैली निकाली गई और उसमें हमारे साथियों को कितनी बार कुर्बानियाँ देना पड़ा, कितना संघर्ष करना पड़ा। तो तिरंगे के सम्मान के लिए परिषद हमेशा मैदान में रहा है, हमेशा इसके लिए आगे बढ़ता रहा है। और आज इस अवसर पर हम सभी साथी ये संकल्प लेते हैं कि चाहे लाख मुसीबतें आवे लेकिन कभी भी हम अपने इस देश के मान सम्मान को, अपने इस तिरंगे को झुकने नहीं देंगे और देश के संविधान और देश के सभी नागरिकों के आशाओं एवं अपेक्षाओं के अनुसार नए भारत के निर्माण के लिए, विकसित भारत के निर्माण के लिए, और यह विकसित भारत हमारी प्राचीन परंपराएं, हमारी इतिहास, हमारी संस्कृति, हमारी मान्यताओं के आधार पर, हमारे मूल्यों के आधार पर खड़ा हो, इसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे। राष्ट्रवादी विचारों को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करेंगे। राष्ट्र सबसे पहले है, इसके लिए हम लोग कार्य करेंगे और अपने निजी हितों की भी उसके लिए बलि देने से न संकोच करते हैं, न कभी पीछे रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबों को बहुत बहुत बधाई भी देता हूं